अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आज बाकायदा आगाज करेंगे खूबसूरत मौसम के साथ। मुल्क में बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम मौजूद है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग भी जारी कर दी है। शहरियों को शदीद बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मुमकिन खतरात से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की गई है। मुल्क में बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम मौजूद है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद बारिशों की पेशगोई है, जबकि महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। मॉनसून सीजन का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में मजीद बारिश की पेशगोई। गुजर खान, जहलम, कोटली में भी बादल बरसने को तैयार। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सुरमई बादलों का राज बरकरार है। इस्लामाबाद के इलाके आप-पारा, ब्लू एरिया, F8 और G6 में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, हुसैन चौक के अतराफ पानी जमा हो गया। हाफिजाबाद और गिल्दोनवा में भी बरसात हुई। मेंगोरा और गिल्दोनवा में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जहाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से पेशावर मोटरवे पर मुसाफिर वैन हादसे का शिकार हो गई। 17 मुसाफिर जख्मी हुए। NDMA ने खबरदार किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और शिगर के बहाव में इजाफा, जबकि दरियाए हसपार, खुंजराब और सालतोरो में तुगयानी का खदशा है। सयाहों को हिदायत की गई है कि नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। लाहौर का रुख करेंगे। खबरें मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी बता दिया गया है कि ये सिलसिला दिन भर जारी रह सकता है। बात करेंगे, अफजाल अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल, कौन से स्पॉट पर मौजूद हैं? मौसम के हवाले से बताएगा, कैसा है मौसम? जी बिल्कुल, शहर में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और आज के दिन में ये बारिश का दूसरा स्पेल है। पहले स्पेल की अगर बात की जाए तो बारिश के पहले स्पेल में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो लक्ष्मी चौक में 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ जेल रोड और एयरपोर्ट पर 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। MD वासा का कहना है कि वासा का अमला जो है वो फील्ड में मुतहरिक है और अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों से साथ साथ पानी निकालने का काम जो है वो जारी है। जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आज दिन भर लाहौर शहर में वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है और बारिश के बाद जो है, बारिश के साथ ही मौसम जो है वो शहर का खुशगवार हो गया है और 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं। जी अफजाल अब्बासी, बहुत शुक्रिया। सखर बैराज के गेट नंबर 43 की मिट्टी में धंसने का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। गेट को सैलाबी पानी से बचाने के लिए कॉफर डैम को मजबूत किया जा रहा है, जबकि हैवी मशीनरी काम कर रही है। मजीद क्या तफसीलात हैं, शाहिद अली से जानते हैं। जी शाहिद। सखर गेट नंबर 43 के जमीन में धंस जाने का मामला सीरियस सूरत हाल अख्तियार कर गया है। इस वक्त बैराज इंतजामिया ने सखर बैराज को हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। हैवी मशीनरी जो है कॉफर डैम बनाने के लिए काम कर रही है। बैराज के गेट नंबर 43 को पूरी तरह सैलाबी रेले से बचाने के लिए उसके इर्द गिर्द कॉफर डैम बनाया जा रहा है, जिसके लिए हैवी मशीनरी भी मंगाई गई है। जबकि इस गेट के अतराफ में तमाम मिट्टी की बोरियां, रेत की बोरियां रख के यहाँ पर पानी की आमदरफ्त को बंद किया गया है। इस वक्त सखर बैराज पर 1,25,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी मौजूद है और अगले हफ्ते सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला आ सकता है। इसी सैलाबी रेले से इस बैराज के स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, इस गेट को महफूज बनाने के लिए कॉफर डैम बनाने का काम जारी है। लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि इस पर रिहेबिलिटेशन का जो काम चल रहा है, उस टीम ने पूरी तरह गफलत का मुजाहरा किया है, जिसके बायस 43 नंबर गेट इस वक्त ज़मीन में और रेत में धंसा हुआ है। और अब जब सैलाबी रेला गुजर जाएगा तो सितंबर या अक्टूबर के अवाइल में जो है वो इस गेट को उठाया जा सकेगा। इस वक्त तक सूरत हाल संगीन रहेगी। ठीक है शाहिद, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर भर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून बारिश और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि फ्लैश फ्लड आ सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुमताज़ अहमद बट। मुमताज़, बताएगा इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से क्या किया जा रहा है? गुज़िश्ता आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के ज़ेरी और बालाई इलाकों में
वक्फे से मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस आज़ाद कश्मीर के नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो चुका है, जबकि बालाई इलाकों में तेज़ बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा है वो भी बढ़ चुका है। अगर बात की जाए अटियाँ बाला की, तो अटियाँ बाला, चिकार और बनी लंगड़ियाल के इलाकों में फ्लैश फ्लड आने से 6 मकानात, दुकानें और गाड़ियों को भी मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। अगर दूसरी जानब बात की जाए रोड्स की, तो मुजफ्फराबाद से अटियाँ और नीलम चिकार जाने वाली रोड पर जो फिसलन और पत्थर गिरने का सिलसिला है वो भी जारी है। SDMA के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जुमला जो रोड है वो खुले, ताम लोगों और स्याहों से ये इल्तमास की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें। ताम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर के अंदर कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जी बहुत शुक्रिया। जिला उकाड़ा में भी गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने जलथल कर दिया है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब, जबकि मौसम इंतहाई सुहाना हो गया। मजीद क्या तफसीलात है, राव नदीम से जानते हैं। जी बिल्कुल, गिरदोनवा में रात गए से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया है। रिनाला खुर्द, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, गोगेरा समेत दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी बादल जमकर बरसे हैं। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि गली बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक मकामी शाहरा पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक की रवानी भी जो मुतासर नजर आ रही है और शहरियों को भी गुजरने में काफ़ी दिक्कत का सामना है। सूरत ये बताई जा रही है कि उकाड़ा के दीगर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा हो चुका है और वहाँ पर शहरियों को जो है प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। इस सूरत में मकामी इंतजामिया जो है वो एक्टिव हो चुकी है और पानी की रीजिंग के लिए वो अमल करती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों जारी जो लहर थी गर्मी की, उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ हो चुकी है और इंतहाई जो है मौसम जो है खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो सिलसिला ये आइंदा 2 रोज़ तक ऐसे ही मज़ीद जारी रहने का इम्कान है। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस से मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की कई रोज़ पुरानी लाश मिली है। लाश की हालत देखकर अंदाज़ा रहा है कि ये लाश 15 दिन पुरानी हो सकती है। सिंध पुलिस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। कराची में अदाकारा की पुरअसरार मौत, तरह जिंदगी गुजारने वाली मॉडल फ्लैट में मुर्दा पाई गई। अहले खाना ने लाश लेने से इनकार कर दिया। इत्तेहाद कमर्शियल में वाक़ एक फ्लैट से 32 साला मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश उस वक्त मिली जब गिजरी पुलिस अदालती हुक्म पर फ्लैट खाली करवाने पहुंची। DIG साउथ के मुताबिक फ्लैट अंदर से बंद था और दरवाजा तोड़ने पर लाश मिली। अदाकारा कई माह से किराया नहीं दे रही थी और वो अकेली रह रही थी। पोस्टमार्टम मुकम्मल करके केमिकल सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई शवाहिद कत्ल की निशानदही नहीं करते, ताहम नशावर अशिया के इस्तेमाल समेत तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। अदाकारा के अहले खाना ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ दिया कि उनका अदाकारा से कोई ताल्लुक नहीं। मखदूश इमारत के खस्ता हाल पिलर पहले हिले, फिर कुछ टुकड़े गिरे और देखते ही देखते पूरी इमारत मुनहदम हो गई। सामने हलियारी की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है इमारत के पिलर इंतहाई खस्ता हाल थे। इमारत गिरने से पहले पिलर्स को हिलते हुए वाज़े देखा जा सकता है। पिलर्स को वाज़े तौर पर गिरते हुए देखा जा सकता है। मखदूश इमारत के खस्ता हाल पिलर पहले हिले, फिर कुछ टुकड़े गिरे और देखते ही देखते पूरी इमारत मलबा बन गई। इस वक्त अपने नाजरीन को हम दिखा रहे हैं मखदूश इमारत के खस्ता हाल पिलर पहले हिले हैं, उसके बाद बताया जा रहा है कि पूरी इमारत मुनहदम हो गई है। याद दिलाएं अपने नाजरीन को, जब बोल न्यूज़ ने यानी शाहिदीन से गुफ्तगू करने की कोशिश की, उनकी जानिब से बताया गया कि मुख्तलिफ किस्म के 3 जॉल्ट्स भी इस इमारत को लगे थे। शायद ये उसी वक्त की फुटेज हो सकती है, क्योंकि जॉल्ट्स लगने की वजह से जो बुनियाद है वो हिल जाती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिस पर इस तरह के मनाजिर रिपोर्ट होते हैं कि जो पिलर्स हैं वो हिलना शुरू होते हैं। वही मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। मखदूश इमारत अचानक नहीं गिरी है, पहले वार्न किया जा रहा था बार बार इमारत की जानिब से कि ऐसा कुछ हो सकता है। इंदिया दिया जा रहा था, जब भी बताया गया कि 20 ख़ानदान ऐसे थे जिन्होंने पहले ही यहाँ से माइग्रेट कर लिया था और वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए थे, जबकि बकिया ख़ानदानों ने जाने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि उनके पास कोई जगह नहीं है। ये मनाजिर देखे जा सकते हैं। मखदूश इमारत के खस्ता हाल पिलर पहले गिरे हैं, उसके बाद फिर पूरी इमारत ज़मीन बोस हो गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि लियारी सानहे के बाद सिंध सरकार मुतहरिक हो गई है। हादसात के पेश नज़र शहर के इंतहाई खस्ता 51 इमारतों को खाली कराने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। 11 इमारतों को खाली करा लिया गया है।
में 400 से ज्यादा अफराद सकूनत इख्तियार किए हुए थे। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत काबिज है। तमाम इदारे सिंध हुकूमत के मातहत काम करते हैं। SBCA इंस्पेक्टर रिश्वत लेकर लोगों की जानों से खेलते हैं। DG SBCA को हटाने का मतलब है कि मामले पर मिट्टी पाओ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। ये सारे इस सिस्टम के मातहत काम कर रहे हैं, जिनका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों का मेरिट पे कोई काम ना करो, कोई जायज़ काम ना करो, लूट मार करो। और ये इदारे इस वक्त करप्शन का गढ़ बन गए हैं। तो भाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो 17 साल से बराजमान है, कि वो कराची के लोगों को किसी जगह भी रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। इनके इंस्पेक्टर जो हैं वो रिश्वतें लेकर करप्शन करके लोगों की जान से खेलते हैं। अब आप कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई आप ज़रूर कीजिए, लेकिन ये भी बताइए ना कि इनको अल्टरनेट कौन देगा। अल्टरनेट देना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। आप इनको मुतबादिल दीजिए। और टिसोरी जब कलम उठाते हैं तो सब घबरा जाते हैं। कभी वज़ीर आज़म, कभी वज़ीर आला को शिकायत लगाते हैं तो इदारे घबरा जाते हैं, लेकिन ऐलान के बाद हर बार खत लिखकर इसे पोस्ट करना भूल जाते हैं। इस कहानी में मुतासिरीन के साथ हाथ कर जाते हैं और जिम्मेदारान से वफा निभा जाते हैं। गवर्नर सिंध की बात बात पर खतूत निगारी का अहवाल आपको भी दिखाते हैं। खत जो तेरे नाम लिखता हूँ, बस तकिए के नीचे दबाए रखता हूँ। जी जनाब, बात हो रही है हमारे अवामी गवर्नर कामरान टिसोरी की। आज़म पाकिस्तान को भी खत आज अरसाल कर दिया है, खत आज अरसाल कर दिया है, खत आज अरसाल कर दिया है। एक दर्द मिला और कागज काले कर डाले। कामरान हंगामा मचाकर सबको झिंझोड़ डाले। ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए, डंपरों के आगे नजर आए, डंपरों के आगे नजर आए, और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। माशी हब से जुड़ा कोई भी वाकया हो, गवर्नर सिंध एक्शन फौरी लेते हैं। खत लिख देते हैं, फिर शायद तकिए के नीचे छुपा देते हैं। मैं DIG ट्रैफिक से भी बात कर रहा हूँ और मैं सिंध हुकूमत को भी खत लिखूंगा और ये कहूँगा एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। ट्रैफिक हादसात पर अदालत के नाम अर्जी लिखी, लेकिन लफाफे में नहीं डाली। बिजली कीमतों पर गवर्नर का वजीर आला के नाम तार, वो भी रहा बेकार। कराची में जब गैस न आई, गवर्नर को फिर सुई गैस वालों की याद आई। खत लिख डाला, लेकिन लेटर बॉक्स में डाला। रबीउल अव्वल आया, गवर्नर को वजीर आजम का ख्याल आया। 11-12 रबीउल अव्वल तातीलात का सूझा आइडिया, लेकिन खत शायद अब की बार कागजों में छुपा दिया। अब की बार कराची में इमारत मलबे का ढेर बनी। गवर्नर को फिर से खत लिखने की सूझी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अवाम से अपील की कि वो ऐसी झूठी खबरों पर कान ना धरें जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने का जरिया बन सकती हैं। सदर जरदारी के इस्तीफे की अफवाहें, खबर इतने जोर से फैली कि जियालों को तरदीद के लिए मैदान में आना पड़ गया। खबरों को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। मरकजी सेक्रेटरी इतलात नदीम अफजल चंद ने कहा कि सदर जरदारी के इस्तीफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ऐसी अफवाहें जमहूरी इदारों को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश हैं। सदर जरदारी हमेशा जमहूरियत के अलंबरदार रहे हैं। अवाम गलत खबरों से होशियार रहें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद ने भी सदर से मुताल्लिक जाली खबरों की शदीद मजम्मत की। कहा यह मुहिम न सिर्फ बदनीयती पर मबनी है बल्कि जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ एक घिनौनी साजिश है। सदर जरदारी ने हर मुश्किल वक्त में कौमी इत्तेहाद और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए आवाज़ बुलंद की। रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने भी इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद की। कहा ये झूठी खबरें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फैलाई जा रही हैं ताकि मुल्क को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम किया जा सके। अवाम गलत मालूमात से मोहतात रहें। जमहूरियत, एहतजाज और क़यादत, मुल्क की सियासी फ़िज़ा एक बार फिर तनाव का शिकार है। 10 मुहर्रम हराम गुजर चुका है। अब पार्टी लाहे अमल देगी, मगर बानी तो पहले ही अपना प्लान बता चुके हैं, लेकिन सब कुछ नहीं बताया जा सकता। वक्त आने पर सब सामने लाया जाएगा। बानी PTI की बहन अरीमा खान की धमकी, कहा कि 26 मेंबरान को सिर्फ मरियम नवाज को खुश करने के लिए मुअत्तल किया गया। अज़मा बुखारी का भी पलट कर वार, बोली के बानी PTI के वकील अलग मिलते हैं, अहलिया का ख़ानदान अलग, हुक्म भी वही देते हैं। बोली कि अगर सब कुछ वहीं से चल रहा है तो क्या जेल में जलसा करवा दिया जाए।
26 नवंबर से कबल बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक बड़ी पेशरफ होने के करीब थे और हमारे इब्तिदाई मुज़ाकरात में अगर पेशरफ हो जाती तो बड़ा ब्रेक थ्रू होना था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू कहा कि अफसोस है कि मामलात आगे ना चल सके, ताहम हमेशा बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। 26 नवंबर से कबल बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक बड़ी पेशरफ के करीब थे और हमारे इब्तिदाई मुज़ाकरात में अगर पेशरफ हो जाती तो बड़ा ब्रेक थ्रू होना था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू कहा कि अफसोस है कि मामलात आगे ना चल सके। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है चीनी इम्पोर्ट करने का मकसद कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हुकूमत का कहना है माजी में अक्सर चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। दूसरी जानिब चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती कीमतों पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आवाम पहले ही महंगाई में पिसी हुई है और ये जो चीनी आए रोज महंगी हो जाती है, हुकूमत को चाहिए कि इसको आड़े हाथों ले। गवर्नमेंट से उम्मीद यही है जो कर रही है बस अल्लाह हाफिज। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, सैलरी वालों की सैलरी वही है। कराची और लाहौर में फी किलो चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची, जबकि कोयटा के शहरी 190 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आज तीसरा रोज़ है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,33,566 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ है। करंट इंडेक्स में 370 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। अब से कुछ देर पहले की बात की जाए तो 100 इंडेक्स 1,33,032 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ है। हज 2026 के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। अब तक 2 लाख आज़मीन हज रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि मजहबी उमूर के मुताबिक शहरियों को घर बैठे बगैर किसी इजाफी फ़ीस के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की गई है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ही फरीज़ हज अदा करने के अहल करार पाएंगे। अखराजात और दीगर शराइत और ज़वाबित हज के पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर ही हज कोटा मुकर्रर करेगी। अभी खबर यह है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हाकान फ़िदान का दौरा बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। दौरे में बाहमी दिलचस्पी के तमाम अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्की के वफ़द और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी 1-on-1 मुलाकात होगी। गाजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी हैं। काबिज फौज ने एक रोज़ में मजीद 8 इमदादी कारकुनों समेत 95 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के कमांडर को भी शहीद करने का दावा किया है। इसराइली फौज और फजाइया की गजा में जारियत बरकरार। एक रोज में इमदादी कारकुनों समेत दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तंजीम हमास के कमांडर ताहा अबू अयादी को भी शहीद करने का दावा किया है। बरतानिया ने गजा में जंग बंदी न करने पर इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम की धमकी दे दी। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने वाज़ेह किया कि अगर जंग बंदी न हुई तो वो इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम करेंगे। हमास ने शुजाइया के मशरिकी इलाके में इसराइली फौज का बिल्डोजर बम से उड़ाने का दावा किया। ताहम हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने इस हमले में किसी जानी नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं रूस पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा हूं जो बहुत सख्त हो सकती हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया कि मैं गजा मसले को जल्द अज जल्द हल करना चाहता हूं। अमेरिकी सदर का यह भी कहना था कि रूसी सदर पुतिन से खुश नहीं हूं। मैं रूस पर जल्द पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा हूं जो बहुत सख्त हो सकती हैं। हमने यूक्रेनियों को अब तक के बेहतरीन हथियार फराहम किए। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि तमाम ममालिक को यकम अगस्त तक महसूलात की तामील करनी चाहिए। यकम अगस्त से टैरिफ के जरिए आमदनी अमेरिका को मौसूल होना शुरू हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ से मुतालिक खत जल्द यूरोपीय यूनियन को भेजूंगा। टैरिफ से मुतालिक तारीख तब्दील हरगिज नहीं की जाएगी। मातरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 58वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहतरमा ने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया, ख़वातीन को बेदार किया, क़याम पाकिस्तान के लिए अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया था। खातून पाकिस्तान ने समाजी और तालीमी कामों में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।